हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। टॉपिक नंबर 45। ये सेशन मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। रीज़न क्या है कि बहुत कुछ इस पे डिस्कस करना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में 100% मिलना ही चाहिए। बहुत सारी इश्यूज़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारी इश्यूज़ इस सब चीज़ को लेके उठाई है। क्योंकि ये ऐसे इंडेक्सेस हैं जो इंडिया को हमेशा गलत नज़रिए से देखा जाएगा पूरे विश्व में। तो उसको लेके हमारे भारत सरकार ने भी इस पे काफ़ी ऑब्जेक्शन किया था। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या करिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब आपके 15 से 20 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन उम्मीद है यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंडेक्सेस इन न्यूज़ मैंने कहाँ से उठाया है, विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन है मुझे वहाँ मिला और बहुत अच्छे से था, तो मैंने वहीं से इसको कॉपी किया है। अब देखो, सबसे पहला क्या है भई, लिखा है इश्यूज़ इन इंडिया रिलेटिंग बाय ग्लोबल इंडेक्सेस, ठीक है? अब देखो, जो ग्लोबल इंडेक्सेस आए हैं उसके बाद जो इंडिया को रेटिंग मिली है ना, उस हिसाब से इंडिया की ये एक इश्यू का हो गया काम। मतलब कि प्रॉब्लम हो गई इंडिया के लिए कि भई देखो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? देखो, सबसे पहला क्या लिखा है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है? अब धर्म के नाम पे जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित ये इंडेक्सेस है। कौन लेके आता है? यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है? तो यूएस कमीशन के द्वारा ये आती है। इंडिया की पोजीशन क्या है? कंट्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन कंसर्न, मतलब उसको ये ला गया है, सॉरी, पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब भारत को ना कंसर्न में डाला गया है कि भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं न कहीं चिंता की बात है। देखो, ये कहीं न कहीं, और पता है इंडिया को किसके साथ लाके खड़ा कर दिया है? अफ़गानिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ। ये कहीं न कहीं इतना बायस होना, क्या आप मतलब कि इतना मिस रिप्रेजेंटेशन आपको प्रेज़ेंट करना इंडिया के लिए, ये कहीं अच्छी बात है? मुझे लगता है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का सीधी-सी बात है, पूरी तरह से देखो, इंटरनेशनल इनका खुद का है ये, यूएस का, इसलिए ऐसा हो रहा है। और आप ही जानते हो इंडिया में जितनी फ्रीडम है उतनी पूरी वर्ल्ड में फ्रीडम नहीं है। ये आप और हम खुद फ़ील कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो, अगली बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। यहाँ को लेके भी बहुत ज़्यादा बात हुई थी, तो भारत सरकार ने कहा था ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, ये भी कौन है, रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर। कौन ला लेके आता है? रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ करना है। इंडिया का नंबर पता है कितना था? 150 आउट ऑफ 180, मतलब 180 में आपका नंबर कितना आया है? 150 आया है। कहीं न कहीं भारत सिर्फ़ 6 प्लेस आगे है, किससे? अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान से सिर्फ़ 7 प्लेस आगे है वर्ल्ड फ्रीडम, मतलब जो प्रेस है उसकी फ्रीडम को लेके। तो ये कहीं न कहीं हम किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में आ जाते हैं फ्रीडम को लेके। किसके फ्रीडम को लेके? प्रेस के फ्रीडम को लेके। ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। तो इस पे भी भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा ऐतराज़ दिखाया था कि ऐसा नहीं है, इंडिया में जितनी प्रेस है वो फ्रीडम है उनके पास। लेकिन जानते हो, थोड़ा-सा बायस मामला गोदी मीडिया और ये सब चल रहा था, तो मुझे लगता है वहाँ से ये चीज़ उठाई गई है। इसका जो धरातल है ना, उस पे जाँच उतनी और अच्छे से होनी चाहिए, तो शायद हमारी रैंक, सीधी-सी बात है, 180 में 150 तो नहीं ही है, इतना तो मुझे विश्वास है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन अब क्या कहा जाए, इंडिया को गलत दिखाने के लिए, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से ग्रो करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपको पीछे लाने की कोशिश करते हैं, जैसे अडानी के साथ हुआ, ठीक है? सीधी-सी बात है, कोई अगर आगे जा रहा है तो भई यूनाइटेड नेशन को क्यों चिंता हो जाती है? पर क्या कहा जाए? चलो आगे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका क्या मतलब है? देखो, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो किसके द्वारा लाया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड क्या लिखा है ये? एक बार पढ़ लेना यार, वेल्थ हंगर लाइफ कोई है, ठीक है? इसने जो हमें दिया है पोज़ीशन, वो 101 के आउट ऑफ 116 है। देखो, इट यूज़ फाओ जो है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का, उसने एस्टिमेट किया था और उसने बताया था कि जो ये ओपिनियन दिया गया है ना, यहाँ पे कोई साइंस मेथोडोलॉजी यूज़ नहीं की गई है। वो यही बता रहे हैं। देखो, सीधी-सी बात है, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है? फाओ के द्वारा। इंडिया ने यही कहा है कि भैया देखो, ये जो लाया गया है ना फाओ के द्वारा रिपोर्ट, यहाँ पे एक ओपिनियन पोल मान सकते हैं आपका, लेकिन कोई साइंस मेथोडोलॉजी आपने नहीं लाया है। इंडिया में भाई सीधी-सी बात है, हम इतनी जनता, हमारे पास सब कुछ है, अनाज से लेके हर चीज़ है, लेकिन हंगर हमारे यहाँ इतना नहीं है कि हम पूरे 116 देशों में 101 नंबर पे। इतनी भी कंडीशन भारत की नहीं खराब है, पहले की बात सही था। देखो, वर्ल्ड
बैंक हो गया या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सभी लोग अगर पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, तो हंगर में हम कहाँ पीछे हैं? बिल्कुल नहीं है। और देखो गवर्नमेंट ने कितना कुछ किया, कितना सारा फ्री अनाज बाँट रही है, उसके बाद भी अगर ये रिपोर्ट देखने को मिलती है तो कहीं न कहीं सरकार को या जो हमारे लोग हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ता ही है। क्यों? क्योंकि देखो ये सब जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, ये बड़े ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू आती हैं, तो प्रॉब्लम होती है। अभी बात करेंगे कि उसपे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी पुअर रेटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी देखेंगे। लेकिन अभी 2-3 और हैं, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स मतलब भारत में कितना डेमोक्रेसी है, कितना लोकतंत्र है, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। हमें 46 नंबर मिला है 167 में। कहीं न कहीं ये ठीक है, लेकिन इंडिया जो है वो लोअर्ड स्कोर में, मतलब अगर 10 टोटल स्कोर दिया जाता है तो उसमें 2020 में हमें 6.61 मिला था, लेकिन इस बार 6.91 2021 में मिला। ये कहीं न कहीं हमें क्लासिफ़ाई करता है उन कंट्रीज़ में जहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है, मतलब बहुत ही कम है। अब आप बताओ, आप खुद इंडिया में रहते हो, क्या आपको आज़ादी नहीं है? बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन वही है कि ये लोग ऐसी रिपोर्ट ही निकालते हैं कि जिससे क्या हो, छवि खराब हो बस। तो ये सब रिपोर्ट्स मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि इन सब रिपोर्ट्स की वज़ह से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए ये सब खबरों में ज़्यादा रहा है। और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगी, चाहे मार्क करने को आ जाएगा, है ना? मैच द फॉलोइंग आ जाएगा या सीधा पूछ लेगा कि किसने इसको इश्यू किया। जैसे अगला है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, है ना? हेरिटेज फाउंडेशन नाम की संस्था है, वो करती है, भारत को 131वां नंबर मिला है 184 में। तो ये भी सीधी-सी बात है, वही कह रहे हैं, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये जान लो। अगला है फ्रीडम इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फ्रीडम कितनी है, तो फ्रीडम हाउस इसको इश्यू करता है 66 आउट ऑफ 100, यहाँ पे हमें स्कोर मिला है। तो कहीं न कहीं इंडिया का जो रैंक है वो पार्टली फ्री कैटेगरी में रखा गया है, पार्टली फ्री कैटेगरी। यहाँ पे जो फ्रीडम है वो पार्टली है, पूरी तरह से फ्री नहीं है। हमारी सोसाइटी फ्री नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। अब देखो जो ये रेटिंग्स आई हैं, जो ये इंडेक्सेस आए हैं, इनसे जो रेटिंग गिरी है हमारी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। देखो जो भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सही से सोच नहीं पाएँगे। जो सर्विस एजेंसी होती हैं, उन्हीं के आधार पे तो लोग आते हैं कि यार इंडिया देखो इतना ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है? तो हमारी जो ग्लोबल इमेज होती है, वो कहीं न कहीं हर्ट होती है, ध्यान रखिएगा। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके सेंटिमेंट जो होते हैं, वो इंडिया के खिलाफ बदल जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगर वहीं बात करें सोवेरियन रेटिंग की, वो कम होती है, तो इन जो सोवेरियन मतलब होता है एक तरह से इज़्ज़त आपकी, वो कहीं न कहीं कम हो जाती है। ठीक है? तो वो कहीं न कहीं कम हो जाती है, इससे क्या होगा, गवर्नेंस हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, करप्शन, प्रेस फ्रीडम, ये सब पे इफ़ेक्ट आता है और ये सब कहीं न कहीं क्या होता है, एक ऐसी नज़र में रखा जाता है। अब देखो, अगर आपको बताया जाए कि यार अफ़गानिस्तान के ये हालात हैं, ये हालात हैं, आपको यहीं से नहीं लग रहा कि यार अफ़गानिस्तान सही नहीं है? वही होता है बस, सेम ये मान लो वही कंडीशन होती है। चलिए, आगे बात करते हैं, ग्लोबल परसेप्शन बन जाता है, शोकेस कर रहा है इंडिया अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल को लेके। वहाँ पे नेगेटिव लाइट है चारों तरफ, नेगेटिव ग्लोबल परसेप्शन बनने की कोशिश होने लगेगी। इंडियन कम्युनिटी की इज़्ज़त नहीं हो जाएगी, है ना? और टूरिज़्म सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। यही सब इम्पैक्ट आता है इससे, पुअर रेटिंग से। लेकिन क्या करना, इन रेटिंग्स को ज़रूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है? चलिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, जम के पढ़िए, बहुत कुछ आपको मिलता जा रहा है। तो करंट अफ़ेयर को लेके चिंता मत कीजिए, स्टैटिक कंप्लीट कीजिए, ये जो सेशन आ रहे हैं बस इसको एक बार देखते चलिए, आपकी बात बन जाएगी।